समुद्र में इतना पानी, एक एक बूंद समुद्र की कहानी बोलती है। सूर्य की कितनी किरणें, हर किरण के अंदर रोशनी का आभास होता है। ऐसे ही मेरे गुरनी मैया जिन्होंने मुझे ये दीक्षा का दान दिया, ये दीक्षा की चादर उन्होंने प्रदान की, उनके गुणों को मैं गाती जाऊं तो सूर्य की किरणों की रोशनी को नापा जा सकता है क्या? समुद्र के पानी को नापा जा सकता है? क्षितिज के ऊपर छत पे जाकर के आकाश को दूर तक देखते रहो, आगे की आगे, आगे की आगे दृष्टि फैलती जाती है। इसी तरह जहां तक उनके जीवन को देखती जाऊं, मेरे साथ साथ मेरे जीवन में जो व्यतीत हुआ, क्योंकि मैंने उनके चरणों में बहुत समय व्यतीत किया। सच पूछूं तो मेरे इस जीवन का प्रारंभ ही उनसे हुआ। जालंधर के अंदर वो विराजमान थे। आपने सुना ही है कि मां सती विनयवती जी महाराज की थानापति चल रही थी। और जालंधर एक ऐसा क्षेत्र है, आप सुन के हैरान हो जाओगे, 150 साल से ऊपर वहां थानापति रही। 150, अब जाकर के ये मई के महीने में थानापति उठी है। अभी भी वहां की साधवियां वही है, क्योंकि चतुर्मास वही उनकी करना पड़ा। पहले मां सती पार्वती जी महाराज साहब 22 साल रहे, फिर मां सती राजमती जी महाराज साहब, फिर मां सती जी रतन देवी जी महाराज साहब, फिर विनयवती जी महाराज साहब, सत्यवती जी महाराज साहब, अमरावती जी महाराज साहब, फिर राजकुमारी जी महाराज साहब, प्रमोद कुमारी जी महाराज साहब, सुलक्षणा जी महाराज साहब। अब जाकर के वो थानापति सुलक्षणा जी महाराज का देवलोक हुआ। हम इधर ही आए हुए थे, तब जाकर के ये 150 साल कहना होता है। एक संघ के अंदर कोई 6 महीने साधु साध्वी रह जाए ना, तो क्या होना शुरू हो जाता है? सच में बताना है अध्यक्ष जी, कानाफूसी होनी शुरू हो जाएगी ना, पता नहीं कब जाएंगे। ये तो यही रह गए है ना, 150 साल। और उनकी भी कहानी क्या, जिस जगह पे मां सती पार्वती जी रहते थे उस इतिहास में ले जाऊं, समय तो कम है, परंतु वो जगह किसी की थी और उसने कहा था चलो आपकी जैन साधवियां रहती हैं तो रहने दो। परंतु चांस ऐसा हुआ कि वो उसका मन हो गया कि इस जगह को मुझे बेच के बाहर जाना है। तो ये बात मां सती जी के कानों में आ गई। तो उन्होंने सोचा अब ये जगह बदलनी तो ठीक नहीं है, कैसे होगा। उन्होंने दीनानाथ जी की माता जी को बुलाया। दीनानाथ जी की माता, ये जो हमारा परिवार यहाँ आया हुआ है जालंधर के, उर्मिल बहन, ये मेरी क्या रही है, सहपाठनी रही है, मेरी सहेली कह दो। तो इनके नाना जी, मतलब उनके माता जी को, इनके नाना की माता जी को बुलाया और उन्होंने कहा बहन ये जगह तू खरीद ले। वो कहती बाप जी मैं विधवा औरत, 12 साल का मेरा बच्चा, मैं ये जगह, और जगह कितने की, सिर्फ 18,000 के। उस टाइम में 100 साल हो चुके हैं, 100 से भी ऊपर हो चुका है। तो घर आ गई। उस समय तो सोच के कुछ नहीं कहा, घर आई, चिंतन जागा। मां सती जी ने कहा कुछ तो कुछ होगा, चलो मेरे पास जेवर तो है ना, पैसा नगद नहीं है तो जेवर है। उन्होंने जाके कह दिया मैं खरीद लूंगी। छोटी सी बात, उसने खरीद ली। और वो जगह कितनी, आज भी वहां पर नौरियामल बाजार के अंदर उसे जैन मार्केट कहते हैं। वो जगह इतनी कि उसमें जो जैन मार्केट बन गई, 200 दुकानें डबल स्टोरी की बन गई उस जगह में। और उसके एक गेट के ऊपर वो स्थानक बना हुआ था। मतलब गेट कितना बड़ा होगा जिसके ऊपर स्थानक। मैंने अपने वैराग्य अवस्था सारी वहीं व्यतीत की है, 3.5 साल। एक गेट के ऊपर वो स्थानक बना हुआ, कितना बड़ा गेट होगा और कितनी बड़ी जगह होगी। आज वो 200 दुकानें डबल स्टोरी की, कितना पैसा आता होगा। तो वो उन्होंने क्या है, दीनानाथ जी ने लिया। तो ये मां सती जी की वहां पे थानापति और मेरे हमारे ये गुरनी जी महाराज जी, उन्होंने भी उनको नहीं देखा, उनका देवलोक प्रवेश कुमार जी महाराज के उन्होंने देखा नहीं, परंतु वो उनके पास आते थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। हम संगरूर में थे
और संगरूर में सुबह 4 बजे के लगभग मेरे गुन्नी जी माँ सती मोहन माला जी महाराज, हम कुछ क्या आपस में थोड़ी थोड़ी बात कर रहे थे सुबह, और मैं बात कर रही थी, मैं छोटी नहीं दीक्षित थी मैं, और गुन्नी जी क्या है माला कर रहे थे, मेरी बात का हूं करके जवाब दे रहे थे। तो इतने में वो गुन्नी जी के पास माँ सती जी आ गए, उनके पास आते थे। तो इतने में हम आपस में बात करके, क्या गुन्नी जी बात कर रहे थे माँ सती जी से, तो हम ना कान लगा कर सुनने लग गए कि क्या बात कर रहे हैं। बचपन था। तो इतने में कहते कौन बात सुन रहा है हमारी, कौन बात सुन रहा है। यानी ये प्रूफ हो गया कि वास्तव में वो क्या थे, उनके पास आते थे। तो ऐसे ही गुन्नी जी की क्या है वहां पर जालंधर में चल रही थी, उनकी सेवा के लिए उनकी ड्यूटी थी। और मैं घर में थी, मेरी संसारी भाई भाभी और मेरी संसारी बहन। मैंने कहा मुझे कुछ साइंस के मॉडल लेने हैं, मुझे जालंधर जाना है। तो वो कहते चलो हम तेरे साथ जाते हैं, साथ में दर्शन भी माँ सती जी के हो जाएंगे। वहां पर गए, हमने जालंधर से जो मॉडल का ऑर्डर देना था वो दिया और स्थानक में आ गए। स्थानक में आए तो मैं ऐसे ही पट्टा था गुन्नी जी का पास में, गुन्नी जी बैठे हुए थे और मेरे गुन्नी माँ सती मोहन माला जी महाराज और बड़े महाराज जी स्वाश्वती महाराज जी, तीनों एक ही पट्टे पे बैठे हुए थे और मैं ऐसे बैठी हुई, मेरी संसारी बहन भी बड़ी बैठी हुई, भाभी भी। कहते शांता तू दीक्षा ले ले। मैं दीक्षा, मैं तो डॉक्टर बनूंगी, मैंने दीक्षा लेनी, और ना ही मैं आपके पास कभी फिर आऊंगी, मुझे दीक्षा का कहा। तो कहते तेरे भाग्य में दीक्षा है, क्या करेगी डॉक्टर बन के। मैंने कहा मैंने नहीं दीक्षा लेनी। मेरी संसारी भाभी के कुछ रिश्तेदारी जालंधर में थी, वो उनके यहाँ चली गई, मैं वहां बैठी थी। तो वहां पे बैरागन थी, उसके साथ ही मुझे उन्होंने खाना खिला दिया। परंतु घर गई, मैं घर में जाके मन ही ना लगे। जो इतनी लड़कियों के साथ घूमने वाली, कोई एजुकेशन में पढ़ने वाली लड़की, घर जाके मन ही ना लगे। फिर बहाना लगा के घर में चोरी से जालंधर दोबारा फिर उनके पास चल गई, कोई काम नहीं था, मुझे मॉडल लेने जाना है। तो वो कहते कल ही नहीं जाना, पहले अकेली लड़की को कहाँ जाने देते थे। मैं कहती सब सहेलियां जा रही है, मुझे जाना है। मतलब 2-3 चक्कर लगा दिए और चौमासा उठा और गुन्नी जी कपूरथला आ गए। और उनकी ये वचन सिद्धि कितने छोटे थे, ये 68 की बात है। 68 कितने पहले उन्होंने, कितने छोटे थे जब उन्होंने ये कह दिया था तो दीक्षा लेगी। ऐसे महान वचन सिद्धि के वो मालिक गुन्नी जी, जो कह दिया सो कह दिया, उनके मुंह से जो निकल गया। इतने सुलझे हुए थे, इतने। ये दिल्ली वीरनगर के अंदर रामलाल जी सराफ बहुत मुखिया है, कभी भी कोई प्रॉब्लम संघ में आती तो गुन्नी जी को बुला के ले जाते थे, जाओ आओ समाज की समस्या को हल करो। 47 साल में चले भी गए और कितने थे कि वो समाज के बड़े बड़े मसलों को क्या कर देते थे, हल कर देते थे। उनकी वाणी के अंदर एक जोश था। जालंधर में रघुवरदास जी महाराज भी थानापति थे, और जो स्थानक इधर साध्वियों का था वो बड़ा था और उधर का अब वो बड़ा हो गया है, ये छोटा हो गया। तो उधर से संत पर्युषणों की प्रवचन करने के लिए साध्वियों के स्थानक में उसी जैन मार्केट में आते थे। संघ है, कई बार ऊंच नीच बात हो जाती है। एक ने प्रभावना बांटी, दूसरे ने नहीं ली, मैंने इसकी नहीं लेनी। एक दिन निकला, दूसरे दिन गुन्नी जी को पता लगा कि ऐसे प्रभावना नहीं ली, तो वो तो पहुंच गए गुन्नी जी रघुवरदास महाराज जी के पास सुबह। जब तक ये आपस में मिलजुल के नहीं रहेंगे मैं प्रवचन नहीं होने दूंगी। उधर लोग भीड़ इकट्ठी हो गई, पर्युषणों के दिन है और 1000 घर हैं जालंधर के अंदर। अब तो बिखर गए हैं, परंतु 1000 घर थे उस टाइम। वहां पर स्थानक फुल और गुन्नी जी आ नहीं रहे। और वो राय साहब जी कहते नहीं जी ऐसा नहीं होगा, मैं तो केवल आनंद ऋषि महाराज जी को मानता हूँ। गुन्नी जी कहते सामने बैठे रघुवरदास महाराज जी, इतने वो हमारे गनाम छेदक के शिष्य, उनकी साधना कर रहे हैं सामने बैठ करके, तब तक मैं प्रवचन नहीं होने दूंगी। अब मैं बार बार जाती, गुन्नी जी लोग आ गए, गुन्नी जी आ जाओ, लोग आ गए। मेरे को बड़े महाराज जी बार बार भेजते, परंतु तब तक उन्होंने फिर क्या है फैसला किया। राय साहब को नया चरणों में झुका, आपस में उनके गले मिलाया और फिर वो क्या है वहां पे पर्युषण मनाए। और उस दिन का प्रवचन दोपहर को हुआ, क्योंकि शास्त्र का टाइम निकल गया था। दोपहर को शास्त्र वो किया। तो ये क्या था, उनके अंदर दम था। मैंने तो उनके चरणों में बहुत देखा। और इतने पुण्यशाली, इतने भाग्यशाली कि वो क्या है कभी उन्होंने अपने हाथ से पानी भी नहीं भर के देखा। मतलब साधवियां आगे पीछे घूमती रहती थी कि इस टाइम गुन्नी जी के पानी का समय हो गया। अगर वो क्या है
शौच के लिए भी जाते थे, लेटरिन के लिए भी जाते थे, तो साधवियां पानी लेके पीछे पीछे जाती थी। कभी वो अपने हाथ से पानी भी नहीं लेकर के गए, और आते थे तो पानी लेके खड़ी होती थी कि उनके हाथ धुलवाने हैं। कितना भाग्य था उनका, कितना पुण्य था उनका। और वो भी क्या बड़े मस्त थे, जब चलते थे तो था करके उनके पैर चलते थे, क्योंकि 6 फुट के लंबे। अब हम यहाँ पे 4 जने ऐसे हैं जिन्होंने उनके दर्शन किए। मेरे को दीक्षा दी, मैं उनके पास रही, इसको दीक्षा दी, ये भी उनके पास रही। और आपने भी क्या, रमेश भाई आपने भी दर्शन किए हैं। जब आपकी शादी थी तो उस टाइम आप ही आए थे वहां पे, गुन्नी जी के पास बैठे थे, मुझे याद है, मैं बैरागन थी। उर्मिल ने भी क्या है उनके खूब दर्शन किए। इस परिवार के साथ तो ऐसा था कि मैं गुन्नी जी को कहती थी, इनकी मम्मी के लिए, मैं गुन्नी जी आपके लिए तो बस अपनी सी होली यही है आपकी। निर्मल के साथ इतना प्यार था, जब हमने जलंधर से बिहार किया तो निर्मल का बुरा हाल था रो रो के कि गुन्नी जी आप जा रहे हो, आप जा रहे हो, परंतु जाना तो साधु ने है ही। मैं गुन्नी जी की तरफ देखती थी बार बार, छोटी थी ना, मजाक करती थी। मैं कहा अब आप भी रोओगे, आप भी गुन्ना रोओगे, निर्मल रो रही आप भी रोओगे। कहते ऐसे नहीं होता साधु जीवन में, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे महान गुन्नी जी जिनका जीवन लब्धियों से भरा हुआ था। जम्मू के अंदर चतुर्मास चल रहा था। एक लड़की, गुन्नी जी को पसीना बहुत आता था, जब वो प्रवचन करते थे ना तो उनकी ये सारी चादर ऐसे भीग जाती थी कि निचोड़ लो, क्योंकि भारी शरीर था, 6 फुट लंबे थे। तो एक चादर हम साथ में लेके जाते थे उनके ऊपर देने के लिए, क्योंकि गीली हो जाती तो ठीक नहीं लगता। एक लड़की जैसे प्रवचन खत्म होता उनके वंदना करने आती तो वो क्या है अपने मुंह पे उनका पसीना लगा लेते। उसके पिंपल बहुत थे, उसकी सगाई हो गई थी और वो चिंतित थी कि अब क्या होगा, मेरा मुंह तो खराब है, मेरा आजकल तो बहुत कुछ ढकने के लिए ये चल पड़े ब्यूटी पार्लरों में, पिंपल सब ढक देते हैं और फोटो ही ऐसी बना देते हैं कि पता ही नहीं चलता क्या है नहीं क्या है। तो वो क्या है, मेरे गुन्नी जी ने कहा, मुन्ना तेरे मुंह पे तो इतनी इतनी बड़ी फुंसियां थी, पिंपल तो कहते ही नहीं थे, फुंसियां ही कहते थे उस जमाने में। तो वो कहाँ चली गई? कहते गुन्नी जी ने ठीक किया। कहते गुन्ना की तरफ देखते ही गुन्ना कहते आपने कैसे ठीक किया, औरों को भी ठीक करो जिनके होती हैं। कहते मुझे तो पता ही नहीं, ये तो मेरे पास आई भी नहीं, मेरे पास एक बार भी नहीं आई, इसने कोई बात ही नहीं की। कहती मैं इनका पसीना पैरों का लेके मुंह पे लगाती थी और मेरी फुंसियां क्या हो गई, ठीक हो गई। पहले संयम ऐसे होते थे, लब्धियां होती थी, श्वेद लब्धि बोलते हैं इसे, पसीने में भी लब्धि पैदा हो जाना। तो ऐसे गुन्नी जी के चरणों में जिनका जन्मदिन, वो आज तो जन्मदिन आप लोगों के लिए हम मनाते हैं, क्योंकि आपको पता चले कि हमारा इतिहास कहता है, और हमारे लिए तो रोम रोम में उनका रोज ही जन्मदिन है। और ये निधि ज्योति जी, उन्हीं के चरणों में उन्होंने ही इसको दीक्षा दी और बहुत अच्छी तरह उन्होंने इसका भी पूरा ध्यान रखा। और ये इसका जीवन बहुत सरल है। जब ये आई तो ऐसी फैशनेबल थी, ये घर में, ये मेरे गुन्नी जी की संसारी चाचा की पोती, मतलब भतीजी गुन्नी जी की, तो ये बहुत फैशनेबल थी। इतने इतने बाल कटाए हुए, काजल लगाए बिना घर से बाहर नहीं निकलना, मैक्सी पहननी, वो करनी मतलब। तो मेरे को गुन्नी कहते थे ये बन जाएगी, मैं कहा ले चलते हैं, जैसा होगा देखेंगे। परंतु दीक्षा के लिए इसने मवाद में एक दिन भी कभी, आपने आप भी देखते हो सीरीज का ढका हुआ, हमारे रश्माल जी तो मेरी बड़ी गुरु बहन, तो इसको क्या कहती, ये ना ऐसे लेती थी दुपट्टा यहाँ तक, जब दीक्षा ली तो कहते थे नई बहू आ गई ये तो हमारे घर में, नई बहू, वो तो हमेशा नई बहू करके वायरल, क्योंकि इतना ये माथा ढके रहती थी। इसने फिर कोई फैशन की मेरे से बात नहीं कही, आज तक इसको ये नहीं कहना पड़ा कि तूने क्या है ऐसा कपड़ा नहीं पहनना, कभी कुछ नहीं। बिल्कुल आप देखते हो कि इसके ना खाने का शौक, ना कुछ पहनने का शौक, हाँ 1-2 शौक है, चाय पीने का शौक है। वो पहले बहुत पीती थी पर अब नहीं पीती, अब मान गई है। पहले मैं दुखी होती थी, इतनी चाय ना पी, परंतु अब नहीं पीती। तो इसका किसी भी तरह ने, और मेरी बहुत सेवा करती है, सेवा सारी करती है, पूरा ग्रुप मेरे लिए हमेशा तत्पर रहता है, परंतु ये ड्यूटी बंद करती है कि इसने देखना कि इस समय ये करना है, इस समय ये करना, बाकी सारी अपने समय पे। जब ये तपस्या करती थी यही सारी करती थी, मैंने आज तक कोई काम नहीं किया, मेरे गुन्नी जी मेरा करते थे। मैंने अपने कपड़े नहीं धोती थी, मेरे गुन्नी जी मेरे कपड़े धोते थे, बड़ा मेरा ध्यान रखते थे। उन्होंने मुझे बहुत वात्सल्य दिया। और बड़े गुन्नी जी, जब मैं उनके पास जम्मू घर से चोरी भाग के आई थी ना, तो उन्होंने छोटा कमरा था, वहां जाकर के मेरे कहते माला
ये शांता, मैं और तुम, हम तीनों मिलकर के एक ही बात रखा करेंगे। हमारा ये क्या है, अपनी क्या होगा, फाइनल डिसीजन होगा, क्योंकि ग्रुप मेरा शुरू से बढ़ा रहा है। इस समय भी 32 साथियां हैं गुरमीत जी के। तो ये क्या है, उन्होंने इतना मुझे मान सम्मान दिया, उनकी मेहरबानी का ही फल है कि उनके जीवन से मुझे सब कुछ मिला। और इसकी तपस्या का तो आपने सुन ही लिया कि इससे तपस्या नहीं होती थी। पहली बार जिद में इसने 21 उपवास कर लिया, जिद में, कि जिद से कर लिया कि नहीं करूंगी पारना, आप पारना करो। मैं कहा मैं भी नहीं करती, तू भी ना कर। तो मैंने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया, दोनों की तपस्या आगे बढ़ गई। तो इसकी तपस्या अब नहीं होती, ना ही मैं करने देती, क्योंकि इसका पेट खराब रहता है। तो वो बहुत इसने किया, समय बहुत हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ उनके चरणों में वंदन। आप उनके चरणों में एक क्या 5 मिनट के लिए ध्यान लगा लो, तो आप जो सोचोगे वो उसका जवाब मिल जाएगा, जो सोचोगे उसका जवाब जरूर देंगे। तो ऐसी महान विभूति के चरणों में वंदन।